तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक्सरसाइज के 2.5 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। चलिए शुरू कर। क्वेश्चन नंबर 2.5 आते हैं। क्वेश्चन है यूनिट न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन सच दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। What is the distance between sun and earth in terms of new unit if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover? The question में हमें given है कि speed of light in let's say vacuum in this new system of unit दिया हुआ है 1। लेट्स से आयोटा एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट करके दिया है और उस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें लाइट की स्पीड लेट्स से v करके गिवन है यूनिटी मतलब 1 करके गिवन है। What is the distance between sun and earth in terms of new unit if light takes 8 minutes and 20 second? तो 8 मिनट एंड 20 सेकेंड अगर लगे तो इसे हम सेकेंड में ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा लेट्स से आपका 8 इंटू 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, प्लस हम बोल सकते हैं 20 सेकेंड, तो ये पूरा का पूरा सेकेंड आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 480 प्लस 20 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से टाइम की वैल्यू निकल के आ गई, इज इक्वल टू 480 प्लस 20 इज इक्वल टू 500 सेकेंड्स करके कहा जा सकता है। तो स्पीड ऑफ लाइट आ गया, टाइम आ गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डिस्टेंस हो जाएगा इज इक्वल टू v इंटू टी। अब स्पीड जो है वो हमारी 1 है और टाइम है 500 सेकेंड्स, तो यहाँ से ये निकल के आ गया 500 यूनिट्स करके। तो हम कह सकते हैं इस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इन दिस न्यू यूनिट विल बी माई 500 यूनिट्स करके। तो ये रहा 2.5 का सॉल्यूशन। चलिए इसको अब एक बार ओवरव्यू समझाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट में लाइट की स्पीड होती है 1। हमने नया सिस्टम ऑफ यूनिट आयोटा सिस्टम मान लिया और इसमें बोला गया है कि टाइम जो लगेगा लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए फ्रॉम द सन इज 8 मिनट एंड 20 सेकेंड। इसे सेकेंड में ले जाऊं तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 8 मिनट्स में 8 इंटू 60 प्लस 20, ये आया 480 प्लस 20 विच इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 500 सेकेंड्स करके। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाता है स्पीड इंटू टाइम, दैट इज 1 इंटू 500, ये आ गया 500 यूनिट्स करके। तो ये था 2.5, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट आते हैं 2.6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस। यहाँ पूछा है सबसे ज्यादा प्रिसाइज डिवाइस किसका होगा जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा। तो हमें यहाँ लीस्ट काउंट से देखना है। तो फॉर मेजरिंग द लेंथ हमें ये तीन अपैरेटस गिवन है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इनके लीस्ट काउंट निकालते हैं एक करके। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट 1 पे, दैट इज वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने जाते हैं। अब लीस्ट काउंट क्या लिखा जाता है वर्नियर कैलिपर में? इज 1 मेन स्केल माइनस हम बोल सकते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब एक मेन स्केल डिवीजन जो होता है, मतलब जो आप एक स्केल लेते हैं नॉर्मली, उसमें एक मेन स्केल में 1 मिलीमीटर होता है और यहां बोला है कि विथ 20 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल। तो 20 डिवीजन ऑन द स्लाइडिंग स्केल का मतलब हम बोल सकते हैं 19 डिवीजन जो होंगे आपके लेट्स से इसके कोइंसाइड करेंगे विथ 20 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल के। हम यहां लिख सकते हैं 19 आपके लेट्स से मेन स्केल डिविजन्स जो होंगे वो आपके कोइंसाइड करेंगे 20 वर्नियर स्केल के डिवीजन से। तो एक वर्नियर स्केल का डिवीजन हमारा बन जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 20 मेन स्केल, और एक मेन स्केल का डिवीजन होता है 1 मिलीमीटर, तो ये बन के आ गया 19 बाय 20 मिलीमीटर करके। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 बाय 20 मिलीमीटर करके। तो 5 से मल्टीप्लाई किया जाए 5 बाय 100 इज इक्वल टू 0.05 मिली। तो अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्क्रू गॉज का पिच दिया है 1 मिलीमीटर इन 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो इस केस में अगर हम बात करें स्क्रू गॉज के केस में, तो स्क्रू गॉज का पिच अगर हम देखें
तो स्क्रू गॉज का पिच होगा, लेट्स से आपको दिया हुआ है तो उस केस में लीस्ट काउंट लिखा जाएगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय, हम बोल सकते हैं 100 डिविजन्स, विच कम्स आउट टू बी 0.01 मिलीमीटर। तो ये हो गया लीस्ट काउंट फॉर स्क्रू गॉज। और थर्ड केस आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करूं तो उस केस में लीस्ट काउंट हो जाएगा, मतलब ये मेजर करता है लेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो हम जानते हैं 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर की रेंज में होता है। दैट इज हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, जब इसे कैलकुलेट किया जाता है तो लीस्ट काउंट इसका 589 नैनोमीटर लेवल का आता है। दैट इज यहाँ पे हम बोल सकते हैं नैनोमीटर का मतलब हो जाएगा 10 पावर -9 मीटर। और अगर मिलीमीटर में लेके जाऊं तो -3 अगर हटा दिया जाए तो ये निकल के आ गया 589 इंटू 10 पावर -6, ये हो गया मिलीमीटर। मतलब ये हो गया आपका 5 इंटू 10 पावर -2 मिलीमीटर, ये है 10 पावर -2 मिलीमीटर, ये है 10 पावर -6 मिलीमीटर। तो इन सभी में से जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सबसे ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम दिख रहा है इज योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब एकदम फाइनर लेंथ को अगर मेजर करना हो, है ना, एकदम स्मॉल लेंथ को मेजर करना हो तो हम इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद लेंगे। चलिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लिया गया और पूछा है इनमें से सबसे, है ना, लीस्ट काउंट जिसका सबसे कम वो मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस, मतलब उसका रीडिंग जो होगा वो डेसिमल के बाद ज्यादा, है ना, लेवल तक रीडिंग शो कर सकता है। तो लीस्ट काउंट का मतलब हम कह सकते हैं 1 मेन स्केल -1 वर्नियर स्केल फॉर वर्नियर कैलिपर। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि आपका, हमने जैसे देखा था 19 मेन स्केल, यहाँ बोल रखा है 20 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल से कोइंसाइड करेगा। तो 1 वर्नियर स्केल हो जाएगा 19/20 ऑफ मेन स्केल, और एक मेन स्केल 1 मिलीमीटर, तो ये 1 वर्नियर स्केल आया 19/20 मिलीमीटर विच इज 1/20 मिलीमीटर विच इज 0.05 मिलीमीटर। उसी तरह से स्क्रू गॉज के लिए आते हैं। तो बोला है 1 मिलीमीटर इन 100 डिवीजन, तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 डिवीजन, मतलब एक डिवीजन कितना रीडिंग शो करेगा 0.01 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट जो है स्क्रू गॉज का वो वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से और कम हो गया, तो ये ज्यादा और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो गया स्क्रू गॉज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। उसी तरह से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है लगभग इन द रेंज ऑफ, बोला गया है लाइट के वेवलेंथ, और लाइट का वेवलेंथ होता है 400 से 700 नैनोमीटर विच इज अप्रोक्सीमेटली 589 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10 पावर -9 मीटर, मिलीमीटर में ले जाते हैं क्योंकि सभी लिस्ट काउंट आपके मिलीमीटर में थे, तो अप्रोक्सीमेटली आ गया 589 इंटू 10 पावर -6 मिलीमीटर। इनमें से सबसे कम लीस्ट काउंट इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का है, तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो ये 2.6 आई गेस समझ आया सभी को, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। आते हैं 2.7, लिखा है स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर by looking at it through a microscope of magnification 100. He takes 20 observations and finds that the average width of the hair in the field of view of the microscope is 3.5 millimeter. What is the estimate on the thickness of the hair? तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो मैग्निफिकेशन है, इस मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक्चुअल इमेज होगी उस एक्चुअल इमेज, एक्चुअल साइज के ना रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स मैग्नीफाई हुआ है। लेट्स से आपका 100 टाइम्स मैग्नीफाई हुआ है, तो यहाँ पे उसका ही फाइंड्स दैट ना दिस इज ऑब्जर्व्ड साइज डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज, दिस इज योर मैग्निफिकेशन। जो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है मैग्निफिकेशन इज 100, ऑब्जर्व्ड साइज यहाँ बोला गया है 3.5 मिलीमीटर, तो कितना उसका एस्टिमेट होगा, तो दिस इज योर एस्टिमेट, है ना,
ऑन द थिकनेस ऑफ हेयर, तो ये वो एस्टिमेट मेरे पास निकल के आ गया इज इक्वल टू लगभग 3.5 डिवाइडेड बाय 100 मिलीमीटर। तो यहाँ से बोल सकते हैं 0.035 मिलीमीटर। तो लगभग इस साइज को उसने 100 टाइम्स मैग्नीफाई करके 3.5 मिलीमीटर दिखाया होगा। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है, हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है जो 100 टाइम्स मैग्नीफाई करता है और हेयर की साइज लगभग 3.5 मिलीमीटर दिखाता है। तो एस्टीमेट कितना है उस थिकनेस ऑफ हेयर का, तो लगभग हो गया 3.5 बाय 100 विच इज 0.035 मिलीमीटर। योर आंसर। नंबर 2.8 आते हैं। आंसर द फॉलोइंग। यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। लेट्स से एक रस्सी दे दी और एक मीटर स्केल दे दिया, तो कैसे आप उस रस्सी की थिकनेस मेजर करोगे, डायमीटर मेजर करोगे, ये हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से हमने इस टाइप की 100 थ्रेड ली और उन 100 थ्रेड को हमने ज्वाइन कर दिया और फिर हमने क्या किया, उस 100 थ्रेड की थिकनेस मेजर की। वो थिकनेस हमारी आ गई डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड करते हुए, तो उससे हमें डायमीटर आ गया एक थ्रेड का। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पेज की थिकनेस हो गई या फिर आप मेजर कर सकते हो इवन थ्रेड की थिकनेस। चलिए क्या लिखा है देखते हैं इसको। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपने, रैप द थ्रेड ऑन ए यूनिफॉर्म स्मूथ रॉड। एक और तरीका बोला गया है कि इस थ्रेड को रैप कीजिए ऑन अ स्मूथ रॉड in such a way that the coils thus formed are very close to each other. Let's say ये अगर मेरा एक कॉइल हो जाता है, रॉड हो जाता है, इस कॉइल के, इस रॉड के अराउंड मैं क्या करने की बात कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे उन थ्रेड को रैप करने की बात कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से सर्कुलर टर्न्स में कुछ ऐसे रैप करने की बात हो रही है। अब यहाँ पे बोला गया है इन सच अ वे दैट द कॉइल्स दस फॉर्म्ड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब इनके बीच का जो गैप होना चाहिए, ये गैप बहुत कम होना चाहिए। मेजर द लेंथ ऑफ थ्रेड यूजिंग अ मीटर स्केल, तो इस थ्रेड की लेंथ को मेजर करो मीटर स्केल से। द डायमीटर ऑफ द थ्रेड इज गिवन बाय द रिलेशन लेंथ ऑफ थ्रेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। लेट्स से हम बोल सकते हैं टोटल अगर मुझे लेंथ पता है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर मुझे पता चल जाए, तो मेरे पास डायमीटर लिखा जा सकता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो इसके डायमीटर के नंबर ऑफ टर्न्स अगर 50 है तो 50 टाइम्स हो जाएगी। तो इस तरह से आप डायमीटर निकाल सकते हो, ये एक तरीका हो गया। मतलब आप सिंपली क्या करोगे, आपको 50 टन पता है और एक टन में डायमीटर हमें पता है, तो ऐसे 50 टन में इस टोटल की जो लेंथ आ जाएगी वो लेंथ हमें इस पूरे की लेंथ ऑफ थ्रेड कहलाएगी। तो डायमीटर बन जाएगा लेंथ ऑफ थ्रेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट बोला गया है, अ स्क्रू गॉज लेट्स से has a pitch of 1 millimeter and 200 divisions on the circular scale। तो इस केस में अगर हम बात करें, लीस्ट काउंट निकाला जा सकता है, इज 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 200 डिविजन्स। यहाँ से आ गया हमारा 1/2 इज 0.5 विच इज 0 पॉइंट आपका 005 मिलीमीटर बन गया। 0.5/100 किया जाए। अब यहाँ पे बोला गया है, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गॉज आर्बिट्रली बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो हम कहेंगे नहीं ना, इट इज नॉट पॉसिबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टू इंक्रीज एक्यूरेसी ऑफ अ स्क्रू गॉज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। आप सर्कुलर स्केल में नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ा भी देते हैं, उससे एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी। इंक्रीजिंग विल इंक्रीज इट्स एक्यूरेसी टू अ सर्टेन एक्सटेंट ओनली, उससे कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट वे में नहीं बढ़ने वाली है। अगर आप डिवीजन बढ़ा भी दोगे, बहुत कम ना एक्सटेंट में बढ़ेगी, जिससे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट आते हैं, बोला गया मीन डायमीटर ऑफ अ थिन ब्रास रॉड इज मेजर्ड टू बी measured by vernier calipers. Y is a set of 100 measurements of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only। तो 100 मेजरमेंट जब हम करेंगे तो वो जो एरर है, वो एरर को हम मिनिमाइज कर देते हैं कंपेयर टू जब 5 मेजरमेंट्स करते हैं।
तो इसीलिए ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं ताकि ज़्यादा रिलायबल हमें एस्टिमेट रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे बोल रहे हैं a set of 100 measurement is more reliable than set of 5 measurements because, क्योंकि यहाँ सभी में रैंडम एरर होता है और रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दीजिए ना, बिकॉज रैंडम एरर्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मर आर वेरी लेस एज कंपेयर टू द लैटर। तो जब 100 आप मेजरमेंट करते हैं तो उस केस में आपका जो लेट्स से हम कह सकते हैं एरर, रैंडम एरर जो होगा वो आपका बहुत कम हो जाएगा, वेरी लेस हो जाएगा कंपेयर टू जब 5 मेजरमेंट्स किए होंगे। तो बस इसको इसी तरह से समझना है। ये था 2.8। 2.9 आते हैं। फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्युपाइज एन एरिया ऑफ 1.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया ऑब्जेक्ट। लेट्स से अब बोला गया है ऑन अ 35 mm slide, the slide is projected onto a screen and area of house on the screen is 1.5 millimeter square. What is linear magnification of the projector screen arrangement? तो लेट्स से एक प्रोजेक्टर है, उस प्रोजेक्टर से हम क्या करते हैं, आपका सपोज कीजिए ये आपका एक है ना स्लाइड है 35 मिलीमीटर लेंथ का, इस पे एक छोटा सा घर बना हुआ है, ये आपका घर रहा। इस घर का जो टोटल एरिया दिया हुआ है वो टोटल एरिया हमें दिया हुआ है एज, लेट्स से दिस इज एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट एज 1.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसको जब मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया एक स्क्रीन पे तो उस स्लाइड का मैग्नीफाइड इमेज जब देखा गया, उस मैग्नीफाइड इमेज में जो सेम हाउस जब हमने देखा, उस मैग्नीफाइड इमेज के हाउस की जो एरिया ऑक्युपाइड होगा वो गिवन है हमें 1.55 स्क्वायर मीटर कहा जा सकता है। अगर स्क्वायर सेंटीमीटर में ले जाऊं तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 10 पावर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ पे हम बात करें एरिया में मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो एरिया में मैग्निफिकेशन इज सिंपली एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे सिंप्लीफाई करें तो 1.55 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1.75 हो गया, स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। अब हम जानते हैं एरिया एज इक्वल टू साइड स्क्वायर एल स्क्वायर होता है, तो L इज इक्वल टू रूट अंडर ए कह सकते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब लेंथ में मैग्निफिकेशन, तो ML इज इक्वल टू रूट अंडर हम बोल सकते हैं सिमिलर वे में MA। तो यहां से लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया का मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन। तो एरिया जो ये दिया हुआ है इसका रूट ले लिया जाए तो 1.55 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाय 1.75 विच इज इक्वल टू, इसे अब सिंप्लीफाई करूं तो यहां से मेरा लीनियर मैग्निफिकेशन आया 155 बाय 175, फिर हम बोल सकते हैं इंटू 10 पावर बन जाएगा 2, 10 पावर 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास निकल के आया 10 पावर 2। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये चीज हमारी निकल के आएगी 94.11 के आसपास। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 94.11। ये लगभग 0.9411 आता, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 94.11। दिस इज द लीनियर मैग्निफिकेशन। लेंथ में कितना मैग्निफाइड हुआ वो हमने देखा। तो चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन था एक आपका स्लाइड है, उस स्लाइड में एक हाउस है, उस हाउस ने इतना एरिया ऑक्युपाई किया हुआ है, उसको जब हमने प्रोजेक्ट किया एक स्क्रीन पे तो जो इमेज का एरिया हमें दिखाई दिया वो लगभग इतना आया। उसको स्क्वायर सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करें तो 1.55 इंटू 10 पावर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ से एरियल मैग्निफिकेशन बात करें तो दिस इज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वैल्यू पुट की जाए यहाँ पे तो उससे एरियल मैग्निफिकेशन आया। पर पूछा गया लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब इसकी लेंथ कितनी मैग्निफाइड हुई होगी, तो एरिया बराबर साइड स्क्वायर, therefore side equal to root area, therefore linear magnification और aerial magnification में analogy से ये रिजल्ट लिख सकते हैं। therefore linear magnification रूट अंडर MA, इसका रूट ले लिया जाए ऊपर वाली क्वांटिटी का जो लगभग निकल के आएगा 94.11। ये था 2.9। आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। 10 स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग।
तो हमें पता करना है किस में कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें है ना, हमने क्या देखा था, जब डेसिमल होगा तो लेफ्ट साइड से आएंगे, सबसे पहला 1 to 9 नंबर देखें तो 1 ही है, तो इस केस में 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे लेफ्ट से आते हुए सबसे पहला 1 से 9 नंबर, अब इसके बाद सारे नंबर सिग्निफिकेंट, तो इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। उसी तरह से यहाँ पे लेफ्ट से आते हैं, सबसे पहला 1 से 9 नंबर 2 हो गया, इसके बाद ये सारे नंबर आपके सिग्निफिकेंट हो गए, तो इस केस में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसी तरह से यहाँ पे आते हैं, लेफ्ट साइड से आके सबसे पहला 1 से 9 नंबर 6, इसके बाद ये चारों नंबर्स हमारे सिग्निफिकेंट होते हुए, तो दिस इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। लेफ्ट साइड से आते हैं, इसके बाद 6 के बाद सारे नंबर आपके सिग्निफिकेंट हो गए, देयरफॉर इसमें भी आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिमिलर वे में यहाँ पे आते हैं, लेफ्ट साइड से आते हैं, सबसे पहला 1 से 9 नंबर 6, तो 1 2 3 एंड 4, तो इस केस में भी आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का बेस्ट तरीका क्या है, लेफ्ट साइड से आइए, सबसे पहला 1 से 9 डिजिट को बॉक्स कीजिए, और डेसिमल है तो उसके बाद सारे नंबर्स आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो ये रहा 2.10, आई गेस समझ आए।